हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी होने वाली है और आप ये कहानी को सुनकर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कहानी में जो भी कुछ हुआ वो हुआ तो हुआ कैसे। तो इसको पूरा जानने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, ये कहानी जो है वो करीब आज से 68 साल यानी 68 ईयर्स पहले की है। जुलाई 1954 जापान के हैनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि टोक्यो में था, वहाँ पर करीब 12:30 बजे वहाँ के लोकल टाइम पे एक प्लेन लैंड करती है जो कि यूरोप से आई थी। तो नॉर्मली इंटरनेशनल फ्लाइट जब भी लैंड करती है तो सारे पैसेंजर को उतारा जाता है और उनके एक एक करके इमिग्रेशन काउंटर पर चेकिंग होती है, उनके पासपोर्ट वीज़ा वगैरह चेक किए जाते हैं और उनके आने का पर्पस क्या है, ये सब पूछताछ नॉर्मली होती है। ठीक है, तो ये सब नॉर्मली पूछताछ प्रोसेस हो रही थी। तो इमिग्रेशन काउंटर पर जो ऑफिसर बैठा था वो ये सब काम बखूबी अपना कर रहा था। तो उसके पास अचानक से एक आदमी आता है और उसके पास जो पासपोर्ट और वीज़ा था वो अपने पासपोर्ट वीज़ा को उस ऑफिसर को देता है। ऑफिसर जैसे ही पासपोर्ट और वीज़ा देखता है वो चौंक उठता है, क्योंकि वो नौसिखिया नहीं था, वो बहुत दिन से वहाँ काम कर रहा था और वो करीब सैकड़ों पासपोर्ट को वो डेली देखता था और उसे पता था कि कौन पासपोर्ट जो है वो किस देश का है। बट ये पासपोर्ट को देखकर उसे बहुत ही हैरान हुआ, क्योंकि ऐसा पासपोर्ट और ऐसी टाइप की जो है पासपोर्ट वो आज तक कभी नहीं देखा। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान तब हुआ जब वो पासपोर्ट को खोला और उसके अंदर जो देश का नाम देखा तो देश का नाम लिखा हुआ था टोरेड। और वो जो ऑफिसर था वो आज तक कभी इस देश का नाम कभी न सुना था न कभी देखा था। तो फिर वो क्या करता है कि वर्ल्ड मैप को खोलता है, वहाँ पे खोजने की कोशिश करता है कि क्या टोरेड देश कहीं पर है। बट हैरान कर देने वाली बात ये है कि वो वहाँ पर उस देश को कहीं खोज ही नहीं पाता है। तो उसके बाद वो उस आदमी जो आया था, रहस्यमय आदमी, उसे पूछता है कि भाई आप कहाँ से आए हो। तो आदमी बोलता है मैं टोरेट से आया हूँ। तो ऑफिसर बोलता है ये टोरेट तो कहीं इस मैप पर दिख नहीं रहा है मुझे। तो वो आदमी बोला कि मुझे पता नहीं। उसके बाद वो बोला कि आपका आने का पर्पस क्या है। तो जो रहस्यमय आदमी था वो बोलता है कि मैं यहाँ पे एक बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ, मैं इस फलाने कंपनी, वो कंपनी का प्रॉपर नाम बताता है। बोलता कि इस कंपनी में मेरा मीटिंग शेड्यूल्ड है, मेरा अपॉइंटमेंट है, वहाँ के कुछ लोगों से मुझे मीटिंग करनी है और मेरा यहाँ पे होटल में एक बुकिंग भी है। तो ये सब वो बताता है। तो इमिग्रेशन काउंटर पर जो बैठा ऑफिसर था वो सोचता है कि मुझे इस पर शक लग रहा है। तो वो क्या करता है कि अपने सीनियर ऑफिसर को बोलता है, ये सब उसके बारे में बताता है। तो सीनियर ऑफिसर बोलते हैं कि उसको अलग से आप सिक्योरिटी गार्ड के साथ लेकर आओ, हम लोग यहाँ पे चेकिंग करते हैं। तो वो जो इमिग्रेशन काउंटर का ऑफिसर है वो उस रहस्यमय आदमी को ले आता है अपने अफसरों के पास। वहाँ पे उसका प्रॉपर चेकिंग होता है, उसके सारे सामान, उसके पासपोर्ट वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है। और हैरतअंगेज रूप से यानी उसका जो पासपोर्ट था और वीज़ा था वो ओरिजिनल था। मतलब जो भी वहाँ के ऑफिसर थे, जो भी उन्होंने चेक किया वो पाए कि ये जो पासपोर्ट और जो वीज़ा है वो एक्चुअली में ओरिजिनल है और उसके सामान में ऐसा कुछ नहीं मिलता है जो कि शक पैदा करे। फिर वो लोग हैरान होकर इस रहस्यमय आदमी से पूछते हैं कि आप जिस देश से आए हो वो देश तो हमें मिल नहीं रहा है। तो वो क्या करते हैं, वर्ल्ड मैप को सामने में रखते हैं उसके और बोलते हैं कि आप बताइए कि आपका देश है कहाँ। तो कुछ देर वो सोचता है, मतलब कुछ ही सेकंड, और सोचने के बाद वो हाथ रखता है अपना। तो जहाँ हाथ वो रखता है, जहाँ अपनी उंगली रखता है वो, वहाँ पे देश जो था उसका नाम था अंडोरा। तो बोला कि ये तो टोरेट है नहीं, ये तो अंडोरा है। तो वो रहस्यमय ने बोला कि ये अंडोरा कब से हो गया, ये तो टोरेट था। तो फिर ऑफिसर जो थे वो फिर परेशान हो जाते हैं कि अब ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे करीब शाम का समय हो गया था। तो वो लोग सोचते हैं ठीक है, इस बात को, इस मैटर को हम लोग आगे पहुंचाएंगे बड़े ऑफिसर तक, तब तक कि उस आदमी जो रहस्यमय आदमी था उसका सामान वगैरह, उसका पासपोर्ट वीज़ा वगैरह वो लोग लेके वहाँ के जो सेफ डिपॉजिट है, जो सेफ लॉकर है, वहाँ पे रख देते हैं और कुछ चीज़ें उस आदमी को देते हैं जो डेली यूज़ की चीज़ थी। और उस आदमी को वो प्रॉपर एक बगल के एयरपोर्ट अथॉरिटी के होटल में ही उसको रखते हैं, एक ऐसे कमरे में जहाँ से भागने का कोई उपाय नहीं था, वो पूरे तरफ चारों से बंद था। और उसके दरवाजे पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर्स को रखते हैं कि वो कहीं भाग ना पाए। इसी दौरान वो सारे ऑफिसर्स उस कंपनी में, जो कंपनी का नाम वो रहस्यमय ने बताया था, वहाँ चेक करते हैं। बट वो कंपनी वाले बोलते हैं कि मेरे यहाँ तो ऐसा कोई आदमी आने वाला नहीं था, हमारा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। उसके बाद वो उस होटल में चेक करते हैं जहाँ वो आदमी बोला था कि मेरा बुकिंग है, वहाँ भी कोई बुकिंग नहीं मिलती है ऑफिसर्स को।
तो ये सब सुनकर, ये सब देखकर ऑफिसर्स जो है वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें फिर शक होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तो उस टाइम पे चूंकि रात हो गया था, इसलिए वो सोचे कि ठीक है, इसका फैसला हम लोग अब कल करेंगे। तो अब सुबह होती है, कल की सुबह होने के बाद जब सिक्योरिटी ऑफिशियल्स दरवाजे पर नॉक करते हैं, क्योंकि दरवाजा उस समय खुला हुआ था, तो वो खोल कर अंदर घुसते हैं, तो वो लोग एक चीज़ देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि वो आदमी कहीं नहीं था। और आदमी तो नहीं था, वो ठीक है, लेकिन उसका एक भी सामान नहीं था जो वो अपने साथ वहाँ पे लाया था। और रूम चारों तरफ से पैक। आखिर वो भागा तो भागा कहाँ से और वो कहाँ गया? उसके बाद ऑफिसर्स दौड़ के आते हैं और अपने एयरपोर्ट अथॉरिटी में, जहाँ पे वो लोग उसका जो पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह और कुछ कुछ सामान उसका जो रखे थे वो चेक करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हैरान करने वाली बात यह है कि वहाँ पे जो उन्होंने जो जब्त किया था सामान, वो भी हैरतअंगेज रूप से गायब हो गया था। मतलब कुछ भी सामान बचा नहीं था वहाँ पे। अब ये जो था वो बहुत ही बड़ा मिस्ट्री हो गया वो लोग के लिए कि आदमी गया कहाँ और सारा सामान जो है वो उसका गायब हो गया। वो आदमी आया कहाँ से था? कुछ दिनों बाद ये जो है चीज़ें छपने लगी वहाँ के आर्टिकल में, लोग इसके बारे में चर्चा करने लगे और इसके बारे में कुछ दिन बाद एक बुक भी लिखी गई, द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़। इस बुक में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। आप चाहें तो इस बुक को जाकर पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो इस बुक को जाकर देख सकते हैं। तो ये जो कहानी थी वो बहुत ही हैरतअंगेज थी और हैरान करने वाली थी। और आज तक इसका जो है वो असली रीज़न पता नहीं चल पाया है कि वो आदमी आखिर आया कहाँ से था और वो कहाँ चला गया, और क्या वो पैरेलल यूनिवर्स से आया था, क्या वो टाइम मशीन के यूज़ करके आया था, कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो बुक में, जो मैंने आपको नाम बताया है उस बुक में ये सारी चीज़ें वो लिखी हुई है। आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज की कहानी जो है वो बहुत ही आपको रहस्यमयी और खतरनाक और ज़्यादा ही अच्छी लगी होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपको जो लगता है कि वो आदमी कहाँ से आया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे लिखकर आप बताइए कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। और आपको दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक से ज़रूर कर दें, एक लाइक कर दें वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके वीडियो का जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, उसके बगल में एक घंटी का भी निशान है उसको भी दबा दीजिए और ऑल के सिलेक्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि जो मेरे नोटिफिकेशन है जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोग को पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग से मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।